तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी का यह वीडियो शेयर किया गया, एक तरीके से मूड सेट करने की बात है चुनाव के ठीक पहले प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको लेकर। रामकृपाल सर, अब सवाल है बीजेपी का। केरल के अंदर बीजेपी लंबे समय से अपने पांव पसारने के लिए संघर्ष कर रही है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वहां पर लड़ रही है, और ऐसे में प्रियंका गांधी का केरल से ही डेब्यू करना बीजेपी के लिए किस तरह की खबर है? क्योंकि अगर प्रियंका गांधी केरल में मौजूद है, वायनाड में मौजूद हैं, तो उस चेहरे का, उस कद का प्रभाव तो कांग्रेस के अपने संगठन पर राज्य के अंदर पड़ेगा। बीजेपी के लिए इसमें क्या मैसेज है? बीजेपी के लिए क्या स्पेस दिखाई देता है आपको कि प्रियंका का होना फायदे का सौदा है या फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है? देखिए, बीजेपी के लिए जैसा मैं मानता हूं कि प्रियंका गांधी का सांसद बनना, ये तो बन जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल जो चुनौती कांग्रेस के सामने है, और मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि कांग्रेस परिवार डी फैक्टो गांधी परिवार ही कांग्रेस में एकता बनाए रख सकता है, ये तय जान लीजिए। कहने के लिए किसी को आप बना दें, खड़गे जी को बना दें, उनको, हकीकत यह है डी फैक्टो गांधी परिवार ही कांग्रेस का सर्वे सर्वा है। तो कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प के रूप में एनडीए के सामने खड़े करने की जिम्मेदारी इसी परिवार पर है। तो एक कोई सांसद बन जाता है या नहीं बन जाता, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और देखिए, बिल्कुल, इसीलिए मैंने पूछा कि सांसद बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य के अंदर एक सीट से गांधी परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य का प्रतिनिधित्व देना है, इसको कैसे देखा जाए? मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, केरल की राजनीति जो रही आप जानते हैं, वामपंथ और कांग्रेस, मतलब कांग्रेस समर्थित जो दो, एक एलडीएफ और यूडीएफ, जो ये दो ही धुरे में रही है। बीजेपी अभी वहां एक तीसरे पावर के रूप में घुसने की कोशिश में है, और बीजेपी ये जान रही है कि इतना आसान नहीं होता है कि वहां से वामपंथ की लहर खत्म हो जाए या कांग्रेस का जो इन लोगों का जो संयुक्त मोर्चा है वो खत्म हो जाए, इतना आसान नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी जहां बिल्कुल साउथ इंडिया में एकदम नहीं थी, आप ये बात मानेंगे कहीं ना कहीं से उसका वोट परसेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है, कभी साउथ इंडिया में थी लेकिन केरल और तमिलनाडु से कब निकल गई, आपको ये बहुत पुरानी बात है। तो ये मान के चलिए कि वो आंध्र और तेलंगाना, जब तक आंध्रा संयुक्त था, कांग्रेस के लिए हमेशा आंध्र एक गठरी बन करके उसकी मदद करता था। लेकिन जब से एक डिवीजन हुआ आंध्र और तेलंगाना, तब से आप देखिए कि एक हिस्सा कांग्रेस तरफ भले चला गया, दूसरा हिस्सा आप देखिए तो बीजेपी की तरफ है। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि कांग्रेस जब साउथ इंडिया में थी, कभी किसी जमाने में तमिलनाडु में ये आता था कामराज का नाम होता था, कि जैसे कि कामराज ही सब कुछ ठीक करेंगे कांग्रेस में। जब 69 में डिवीजन हुआ, तब ये बात होती थी कि कामराज का फार्मूला कैसे चलेगा। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी को अभी वहां कुछ साउथ इंडिया में लूज नहीं करना है, लेकिन कांग्रेस को अपनी पुरानी चीजें गेन करनी है। तो ये अच्छी शुरुआत है, वहां गई है। लेकिन ये चुनौती, सबसे बड़ी जो चुनौती होगी, ये लेफ्ट के लिए होगी। जो अगर कांग्रेस वहां रिवाइव करती है तो जाहिर सी बात है वामपंथ का, इसीलिए ये सवाल रखा दोनों तरफ से, दोनों एंगल से, कि बीजेपी के लिए इससे फायदा होगा अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो लेफ्ट को नुकसान, या फिर वाकई में बीजेपी के लिए अपना विस्तार करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा प्रियंका की मौजूदगी से, कांग्रेस के बड़े चेहरे की मौजूदगी से। लौटेंगे आपके पास। और देखिए, लगातार प्रतिक्रियाएं भी इस खबर को लेकर सामने आ रही हैं बीजेपी और कांग्रेस की। आइए सुनते हैं क्या कहना है बीजेपी और कांग्रेस का। मैंने प्रियंका जी के साथ काम किया है। जबरदस्त अद्भुत क्षमता है वाक्य शैली की, कम्युनिकेट करने की, संसदीय भाषा में बोलने की। भारत की लोकसभा को एक ब्रिलियंट पार्लियामेंटेरियन मिलने जा रहा है। केरला को जिन लोगों ने धोखा दिया और केवल जो वोट बैंक के लिए या जहां पर वोट बैंक की संख्या ज़्यादा है वहां पर जाकर अपने लिए सेफ सीट खोजते हैं, आज सवाल उनसे पूछा जाएगा कि क्या वायनाड की जनता से माफ़ी मांगी। वायनाड में असली इंडिया अलायंस है कौन? प्रियंका वाड्रा जी भी चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ पर मोकेरी जी भी लेफ्ट से चुनाव लड़ रहे हैं,
ये कैसा गठबंधन है कि दिल्ली में दोस्ती है, केरल में कुश्ती है।